स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट का एग्जाम कब हो सकता है बेस्ड ऑन ये लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस जो एनटीए ने रिलीज किया है सीयूईटी यूजी के एग्जाम कैलेंडर के रिगार्डिंग। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको पता भी होगा वैसे ऑलरेडी कि एनटीए सिर्फ यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाता, ये और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाता है, जैसे कि सीयूईटी यूजी, पीजी, जेई, नीट एट्सेट्रा। तो एवरी ईयर एनटीए कम्स आउट विद अ स्पेसिफिक कैलेंडर, क्योंकि उनको इतने सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने हैं और उसमें एक सेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज लगते हैं, लॉजिस्टिक्स लगते हैं, सेंटर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो इस सबको वो अहेड ऑफ द ईयर ही प्लान करके चलता है और साल के बिगिनिंग में कहीं ना कहीं कैलेंडर रिलीज कर देता है। 2024-2025 साइकिल तक का कैलेंडर तो हमारे पास था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2025 का यानी सेशन 2025-2026 का ऐसा कोई कैलेंडर हमें देखने को नहीं मिला, जिसने हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम को एक अनसर्टेन जोन में डाल दिया। और स्टूडेंट्स के मन में भी ये डाउट है कि पता नहीं कब ये एग्जाम होगा, जून में होगा, जुलाई में होगा, किसी तरीके का डिले तो नहीं देखने को मिलेगा ना। तो ये क्लैरिटी यहाँ पर लेने के लिए कि क्या हमारा एग्जाम जून में होगा या नहीं, और होगा तो किस प्रोबेबल डेट पे होगा, ये जो एनटीए का सर्कुलर आया है ये हमें बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। सो लास्ट ये सर्कुलर 1 मार्च को आया था, जिसमें सीयूईटी यूजी की टेंटेटिव एग्जाम डेट्स 8 मई टू 1 जून दी गई थी। अब कहीं ना कहीं ये कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आ रही है कि यही डेट सीयूईटी यूजी एग्जाम के लिए रहेंगी। सिमिलरली ये सीयूईटी यूजी से पहले ही सीयूईटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट करवा देते हैं, और इन दोनों को कंडक्ट करवाने के बाद फिर नेट को कंडक्ट करवाते हैं एक सर्टेन डेज के गैप पे। अब अगर हम 2024 के साइकिल्स को या 2024 के ट्रेंड्स को यहाँ पर समझें, तो सीयूईटी पीजी का एग्जाम 2024 में कंडक्ट हुआ था 11 मार्च टू 28 मार्च, एंड देन यूजी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 15 मई टू 31 मई। उसके 10-11 दिन के गैप में 10th का स्केड्यूल बुक किया था उन्होंने जून के लिए। अब ऑल्दो हमारा एग्जाम बाद में फिर आ गया था कि ये सिंगल डे एग्जाम होगा, एंड एक सिंगल डेट हमें जून में मिली थी विच वाज नॉट 10th, वो 10th के बाद की मिली थी। हाउएवर एनटीए जब एडवांस प्लानिंग करके चलता है तो इनिशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग उनको सीयूईटी यूजी और यूजीसी नेट एग्जाम के बीच में एटलीस्ट 10 to 12 डेज का गैप चाहिए, ताकि वो विदाउट एनी हिंड्रेंसेस अपने यूजीसी नेट के एग्जाम को कंडक्ट करवा सकें। इससे हम ये समझ सकते हैं कि क्या हमारा एग्जाम 2025 में जून में होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा। अब हम 2025 पे आ जाते हैं। 2025 के डेट्स के अकॉर्डिंग सीयूईटी पीजी का एग्जाम कंडक्ट चल रहा है, अभी ये हो रहा है 13 मार्च टू 1 अप्रैल के पीरियड में, यानी करंटली ये रनिंग है और 1 अप्रैल तक आपके एग्जाम्स रन करेंगे। उसके बाद 8 में ऑनवर्ड, थोड़ा सा गैप ज़्यादा इस बार, 8 में ऑनवर्ड सीयूईटी यूजी के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे टिल द 1 जून। अगर हम यहाँ देखें तो लास्ट ईयर ये एग्जाम 31 मई तक वाइंड अप हो गए थे, लेकिन इस बार ये एग्जाम एक दिन ही आगे बढ़ा है, 1 जून तक गया है। इसका यही मतलब है कि अगर उनको 10 to 12 डेज का बीच में साइकिल लगेगा, तो आपका एग्जाम का डेट कहीं ना कहीं 11 जून के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। 11 जून के अराउंड आपका कैलेंडर बुक्ड होगा, और 2 वीक्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। टोटल आपका कैलेंडर बुक होता है, अलग अलग दिन पे अलग अलग शिफ्ट्स रन करती हैं, 13 to 14 डेज उनको अप्रॉक्सीमेटली लगते हैं। इसका मतलब है आपका जो एग्जाम का टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं 11 जून टू द 3rd वीक ऑफ मई हम कह देते हैं, 3rd वीक ऑफ जून कर लेते हैं इसको, टू द 3rd वीक ऑफ जून ये आपका टाइम पीरियड रहेगा, जिसमें आपका जून में एग्जाम कंडक्ट होगा। अभी तक जहां तक हम सीयूईटी यूजी या पीजी के साइकिल्स की बात करें, किसी भी तरीके की डिसरप्शन नहीं है, और डिसरप्शन नहीं है तो एग्जाम आपका इसी पीरियड में कंडक्ट होना चाहिए। पर एनटीए का एक प्रॉब्लम है ना, एनटीए कभी कभी बिल्कुल लास्ट मिनट पे आके कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ हमें दे ही जाता है। भगवान से हाथ जोड़ के रखते हैं इस बार ऐसी कोई दिक्कत हमें ना आए और हम अपनी तैयारी को जारी रखें। ये सब चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे तैयारी आपकी जारी रहनी चाहिए। मैं अपने हर सेशन के थ्रू आपको यही समझाती हूँ कि एग्ज़ाम्स जब भी हों, चाहे पिछली बार भी आप देखें साइकिल डिसरप्टेड था, लेकिन री एग्ज़ाम हुआ, और री एग्ज़ाम में भी लोगों ने जेआरएफ्स क्वालिफाई किए, नेट्स क्वालिफाई किए, उसके बेनिफिट्स उनको मिले। तो आपने भी किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिटर नहीं होना है। पॉजिटिव बात यह है कि फ़िलहाल तक किसी तरीके की हिंड्रेंसेस या ऑब्स्टिकल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। एग्ज़ाम कहीं ना कहीं इसी पीरियड में आपको देखने को मिलेगा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस सेशन। ऐसे और सेशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ UGC नेट 24/7 पे। थैंक यू।